हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग इस टीजीटी सोशल साइंस के पॉलिटिकल साइंस के दूसरे चैप्टर का एमसीक्यू देखेंगे। यानी हम लोग इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे और ये इस चैप्टर की तीसरी क्लास यानी इसकी लास्ट क्लास है। इसके बाद फिर हम लोग अगला चैप्टर अध्ययन करेंगे और ये जो है सीरीज मैं आप लोगों को टीजीटी के लिए चला रहा हूं और ये टीजीटी का जो पेपर है ये केवीएस, एनबीएस, DSSB और ईएमआरएस में पूछा जाता है और इसमें आपको क्लास 9 और क्लास 10 की एनसीईआरटी को पढ़ना रहता है, जिसका मैंने आप लोग को सिलेबस पहले ही बता दिया था। और ये क्लास 10 की पॉलिटिकल साइंस की जो है संघवाद नामक चैप्टर की तीसरी क्लास है। ठीक है, तो आइए चलिए देखा जाए इसके जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं, जिससे आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इस क्वेश्चन का अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको बहुत आसान रहेगा परीक्षा में प्रश्न हल करना। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। हाँ चलिए देखिए, आज देखिए हम लोग को क्या देखना है। इस चैप्टर यानी संघवाद चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू को हमको देखना है। इसके पहले हम लोगों ने देखिए दो क्लास में दो पार्ट में इसके जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट थे उसका अध्ययन कर लिया है और मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक से भी जो कुछ भी बातें थी, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको भी दिखाकर अच्छे तरीके से समझा दिया था। अब हमारा रह गया है इसमें जो है महत्वपूर्ण जो है बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करना। तो जो हम लोगों ने क्लास में अध्ययन किया है उसके आधार पर ही ये सारे प्रश्न आसानी से हल किए जा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली है, यानी भारत की जो शासन प्रणाली है वो किस प्रकार की है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन क्या दिया गया है, एकात्मक शासन प्रणाली, दूसरा दिया गया है राजतंत्र शासन प्रणाली, तीसरा दिया गया है संघीय शासन प्रणाली और चौथा दिया गया है तानाशाह शासन प्रणाली। तो देखिए हम लोगों ने जो अध्ययन किया उसके आधार पर देखिए भारत की शासन प्रणाली एकात्मक नहीं है, राजतंत्र नहीं है, तानाशाह भी नहीं है। कौन सी शासन प्रणाली है अपने यहाँ की, संघीय शासन प्रणाली। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग। अब देखिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या है कि संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसका क्या एम है, क्या लक्ष्य है। पहला देखिए क्या ऑप्शन दिया गया, राष्ट्र की क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान देना। दूसरा दिया गया है राष्ट्र की आंतरिक बाह्य सुरक्षा की व्यवस्था करना। तीसरा दिया राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना और चौथा दिया गया है राष्ट्र में सांप्रदायिकता को रोकना। तो देखिए संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य देखिए क्या होता है कि राष्ट्र की जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं उनको पूरा सम्मान देना या राष्ट्र की आंतरिक बाह्य सुरक्षा की व्यवस्था करना, देखिए ये नहीं होगा। राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना ये भी नहीं होगा। राष्ट्र में सांप्रदायिकता को रोकना ये भी नहीं होगा। क्या होगा, राष्ट्र की क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान देना, यानी क्षेत्रीय जो विविधताएं होंगी उनको सम्मान देना और उनके आधार पर सभी लोगों को जो है देश में समान अधिकार देकर शासन चला। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। देखिए मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि भारत में भाषा के आधार पर बहुत ज्यादा विविधता है और शुरू में जब जनगणना की गई थी तो 1300 भाषाओं को देखा गया था, बोलने वाले लोग थे। फिर इसको और भाषाओं को एक में मिलाया गया तो इनकी संख्या 121 हो गई और उसके बाद फिर जब और भी इनको शॉर्ट किया गया तो भारतीय भाषाओं में देखिए संख्या कितनी थी, 20 यहाँ ऑप्शन दिया गया है, दूसरा दिया गया 22, तीसरा दिया गया 24, चौथा दिया गया 26। तो देखिए 8वीं अनुसूची में भारत में हिंदी के साथ टोटल 22 भाषाओं को रखा गया, यानी 21 भाषाएं अलग हैं और एक हिंदी है। तो ये भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में संविधान के रखी गई हैं। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खा।
देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, इनमें से कौन सा संघीय राज्य नहीं है, यानी कौन सा राज्य इसमें से संघीय नहीं है, यानी तब क्या होगा, वो केंद्र शासित होगा। तो देखिए मणिपुर दिया गया है ऑप्शन, दूसरा दिया गया हिमाचल प्रदेश, तीसरा दिया गया अरुणाचल प्रदेश और चौथा दिया गया है दिल्ली। तो देखिए मणिपुर जो है संघीय राज्य है, हिमाचल प्रदेश भी संघीय राज्य है, अरुणाचल प्रदेश भी है, दिल्ली जो है संघीय राज्य नहीं है, बल्कि दिल्ली क्या है, केंद्र शासित राज्य या संघ शासित राज्य। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। देखिए वर्तमान में अपने देश में संघीय राज्यों की संख्या पूछी, यानी भारत कितने राज्यों का जो है संघ इस समय है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है 27, दूसरा दिया गया 28, तीसरा दिया गया 29 और चौथा ऑप्शन दिया गया 30। देखिए मैंने आप लोग को पढ़ाया था, बताया था कि वर्तमान में अपने देश में 28 संघ राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य। तो इसके अनुसार देखिए जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है, यानी जो संघात्मक प्रणाली है उसमें अधिकार किनके बीच विभाजित किया जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया केंद्र व राज्य इकाइयों के मध्य, दूसरा ऑप्शन दिया एक राज्य व अन्य राज्यों के बीच, तीसरा ऑप्शन दिया व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के बीच, चौथा ऑप्शन दिया गया व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के बीच। तो देखिए संघात्मक शासन प्रणाली में जो अधिकार होते हैं उनका विभाजन किसके मध्य होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके लिए 3 प्रकार की सूचियां बनाई जाती हैं अधिकारों से रिलेटेड, जिसमें पहली सूची होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। तो उसके आधार पर देखिए हम लोगों को क्या इसका ऑप्शन निकल के आएगा कि यह जो संघात्मक शासन प्रणाली है इसमें जो अधिकारों का विभाजन किसके बीच होता है, केंद्र और राज्यों के बीच होता है, न कि एक राज्य और अन्य राज्यों के बीच, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच और न ही व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच। तो राइट ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है, यानी महिलाओं को किस प्रकार के शासन स्तर पर आरक्षण प्रदान किया गया है। तो पहला दिया गया देखिए विधानसभाओं में, दूसरा दिया गया है पंचायती राज में, तीसरा दिया गया है लोकसभा में और चौथा दिया गया है राज्यसभा में। तो देखिए हमने जब इस चैप्टर का अध्ययन किया था तो उसमें जब सत्ता का विकेंद्रीकरण वाला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि शासन का एक तीसरा स्तर भी अपने देश में बनाया गया था 1992 ईस्वी में, और उस शासन के तीसरे स्तर को कहा जाता है स्थानीय शासन या पंचायती राज व्यवस्था। तो इसमें देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि 33% सीटें जो हैं इसके लिए आरक्षित होती हैं महिलाओं के लिए। तो इसके अनुसार देखिए ये जो पहला ऑप्शन है ये नहीं होगा, ये ख भी नहीं होगा, घ भी नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ग। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन आगे पीछे हो गया है, क की जगह ख नीचे आ गया है, ग इधर, लेकिन राइट आंसर क्या होगा, पंचायती। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि कितने विषय जो है संघ सूची में है, राज्य सूची में है और समवर्ती सूची है, और उनमें प्रमुख विषयों के बारे में भी मैंने बताया था। जैसे देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया गया शिक्षा, दूसरा ऑप्शन दिया गया कृषि, तीसरा ऑप्शन दिया गया पुलिस और चौथा ऑप्शन दिया गया है रक्षा। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट से देखते हैं कि रक्षा देखिए केंद्र सूची में, संघ सूची में है, पुलिस राज्य सूची में है, कृषि भी राज्य सूची में है। इसमें देखिए जो क वाला ऑप्शन है शिक्षा, ये जो क्या है समवर्ती सूची में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। इसके साथ साथ देखिए 1 जो है समवर्ती सूची में शामिल है, फिर उत्तराधिकार है, फिर गोद लेना है, विवाह है, ये सब क्या है समवर्ती सूची में शामिल है, और इसको मैंने आप लोग को बताया था। उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विषय निम्न में से किस सूची में आता है।
तो इसमें भी मैंने बताया था कि जब समवर्ती सूची को निर्मित किया गया था तो उस समय जितने विषय थे उनका बंटवारा कर दिया, लेकिन कुछ विषय जो है इसके बाद में भी आए तो उन विषयों को इन सूचियों से बाहर रखा गया और उन विषयों को कहाँ रखा गया, अवशिष्ट सूची में रखा गया। और अवशिष्ट सूची पे कानून कौन बनाता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये केंद्र के अधिकार में होता है। तो देखिए ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो भी क्या है, अवशिष्ट सूची में आता है। अब देखिए इसके अनुसार पहला ऑप्शन क्या दिया गया, संघीय सूची, दूसरा दिया है राज्य सूची, तीसरा दिया है बाकी बचे विषय और चौथा दिया है समवर्ती सूची। तो देखिए संघ सूची में नहीं आएगा, राज्य सूची में नहीं आएगा, समवर्ती सूची में नहीं आएगा, बल्कि कहां पर आएगा, बाकी बचे विषय, इन्हीं को कहा जाता है अवशिष्ट विषय। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ग। अब देखिए अगला क्वेश्चन है पोखरण वाला। देखिए जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था पिछले क्लास में कि यदि भारत सरकार पोखरण में परमाणु परीक्षण करना चाहती है तो क्या राजस्थान की सरकार वहां पर रोक लगा सकती है कि नहीं। तो मैंने बताया था कि परमाणु परीक्षण जो है केंद्रीय विषय होता है, इसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, तो उसी से रिलेटेड है। तो कह रहा है पोखरण निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन दिया गया देखिए उपजाऊ प्रदेश है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जैव विविधता का क्षेत्र है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पर्यटन का केंद्र है और चौथा ऑप्शन दिया गया परमाणु परीक्षण का केंद्र है। तो जो अभी मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर परमाणु परीक्षण के लिए सरकार जो है राजस्थान सरकार से परमिशन नहीं लेगी, बल्कि वहां परमाणु परीक्षण कर सकती है। तो देखिए पहला ऑप्शन रॉन्ग, पर्यटन का केंद्र भी नहीं है, जैव विविधता का क्षेत्र भी नहीं, बल्कि क्या है, ये परमाणु परीक्षण का केंद्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत में कितने केंद्र शासित क्षेत्र हैं, यानी भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन दिया गया देखिए 7, दूसरा दिया गया 8, तीसरा दिया गया 9, चौथा दिया गया है 11। तो देखिए भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित क्षेत्र हैं, 8। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व के 193 देशों में से कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। यानी पूछ रहा है कि विश्व के 193 देशों में कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। तो देखिए इस चीज को मैंने आप लोग को संघवाद के पहले वाले जो वीडियो था उसमें बताया। संघवाद का जो पहला पार्ट वाला सीरीज क्वेश्चन वाला था, वीडियो वाला था, उसमें मैंने इसके बारे में आप लोग को बताया था और मैंने उसमें इमेज दिखाया था पूरे वर्ल्ड का, कि मैंने दिखाया था कि देखिए कौन कौन सा जो है क्षेत्र येलो कलर से दिख रहा है, और वही येलो कलर वाले जो क्षेत्र थे वो संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों के बारे में बताया। और मैंने इसमें बताया था कि 193 देशों में से कितने देश इसमें शामिल है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया 50 देश, दूसरा दिया गया 25 देश, तीसरा दिया गया 30, चौथा दिया गया है 35। तो उसके अनुसार देखिए पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा, 25। और मैंने इसमें बताया था कि 25 देशों में पूरे विश्व की जो है 40% जनसंख्या निवास करती है। तो इस क्वेश्चन के देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संघीय शासन व्यवस्था में सरकार के कितने स्तर होते हैं। यानी जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसमें सरकार कितने स्तर वाली होती है। तो देखिए यहाँ दिया गया 1 स्तर, दूसरा दिया गया 2 स्तर, तीसरा दिया गया है 3 स्तर और चौथा दिया गया है 4 स्तर। तो देखिए जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसमें सरकार के 2 स्तर होते हैं, और उसमें देखिए तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ख, ऑप्शन नंबर ख। फिर उसके बाद देखिए जो है 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन कैसा था। यानी भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो किस प्रकार का था। तो देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। अब देखिए 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन कैसा था। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया सुखद, सुखद नहीं था, सुगम, सुगम भी नहीं था, सुलभ भी नहीं था। तो चौथा ऑप्शन दिया गया दुखद और रक्त रंजित, यानी यही राइट आंसर है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा का विषय किस सूची में आता है। यानी रक्षा प्रतिरक्षा किसके अंतर्गत आता है।
पहला ऑप्शन दिया गया संघ सूची, दूसरा दिया गया राज्य सूची, तीसरा दिया गया है समवर्ती सूची और चौथा दिया गया है सभी में। तो देखिए प्रतिरक्षा का जो विषय मैंने आप लोग को बताया था कि प्रतिरक्षा का विषय किसमें आता है, संघ सूची में, राज्य सूची में नहीं आता है, समवर्ती सूची में नहीं आता है, सभी में नहीं आता। तो इसको देखिए, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया कृषि और सिंचाई विषय किस सूची में आता है। तो देखिए मैंने आप लोग को राज्य सूची के बारे में बताया था कि कृषि और सिंचाई किस में आता है, राज्य सूची में। तो देखिए इसके अनुसार जो पहला ऑप्शन दिया गया संघ सूची नहीं होगा, तीसरा समवर्ती सूची नहीं होगा, ख नंबर देखिए राज्य सूची दिया गया, ये राइट ऑप्शन होगा, क और ख दोनों में नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। फिर देखिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन संघ शासित क्षेत्र है, यानी संघ शासित प्रदेश कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए गोवा, दूसरा दिया है केरल, तीसरा दिया है मणिपुर और चौथा दिया है चंडीगढ़। तो देखिए अपने देश में संघ शासित क्षेत्र जो है 8 हैं और जो है पूर्ण रूप से संघ क्षेत्र कौन से हैं, 28 हैं। तो देखिए गोवा जो है संघ राज्य है, मणिपुर भी है, केरल भी है, जबकि चंडीगढ़ क्या है, संघ शासित क्षेत्र है। तो इसका देखिए जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, घ। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा चंडीगढ़। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है, यानी किसी भी राज्य में न्यायालयों में सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया देखिए सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा दिया गया है जिला न्यायालय, तीसरा दिया गया है सेशन कोर्ट और चौथा दिया गया है उच्च न्यायालय। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय देखिए किसी राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय नहीं होता है, बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा न्यायालय। तो ये देखिए ऑप्शन गलत है। दूसरा देखिए जिला न्यायालय, जिला न्यायालय देखिए राज्य का न कि बल्कि जिले का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, तो ये भी नहीं होगा। सेशन कोर्ट नहीं होगी। तो ऑप्शन क्या बच गया हमारा, उच्च न्यायालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ, यानी घ जो है इसका सही उत्तर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया भारत की राजभाषा कौन सी है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया गया संस्कृत, दूसरा ऑप्शन दिया गया अंग्रेजी, तीसरा दिया गया हिंदी, चौथा दिया गया है बांग्ला। तो देखिए ये भाषा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाषा में किसी भी भाषा को भारत में राष्ट्रभाषा अभी तक घोषित नहीं किया जा सका है, और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो 44% लोगों के द्वारा बोली जाती है, और वो भाषा हिंदी है। तो हिंदी को भी अभी भी राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया जा सका है, बल्कि इसको कौन सी भाषा घोषित किया गया है, राजभाषा। तो देखिए संस्कृत नहीं होगा इसका, अंग्रेजी नहीं होगा, बांग्ला नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हिंदी। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जम्मू कश्मीर राज्य को किस वर्ष 2 भागों में बांटा गया। तो देखिए हमारे देश में अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया था, और उसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो देखिए कब किया गया था, इसमें ऑप्शन दिया गया पहला 2019, दूसरा दिया गया 2018, तीसरा दिया गया 2020, चौथा दिया गया 2021। तो देखिए 2021 में नहीं किया गया, 2020 में नहीं किया गया, 2018 में नहीं किया गया, बल्कि 2019 में इसको दो भागों में बांटा गया। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है। आप देखिए फिर संघ राज्य और संघीय राज्यों से भी रिलेटेड क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है। देखिए इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, दूसरा दिया है मध्य प्रदेश, तीसरा दिया है दिल्ली और चौथा दिया है बिहार। तो देखिए संघीय राज्य जो है बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी है। दिल्ली जो है संघ शासित यानी संघ राज्य नहीं है, ये संघ शासित राज्य है, और इसको जो है केंद्र शासित राज्य भी कहा जाता है। तो देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बल्कि राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है फिर से संघीय राज्य से ही, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। बस यहाँ क्या है, ये राज्यों के नाम बदल दिए गए हैं, बल्कि क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया मणिपुर, दूसरा दिया गया त्रिपुरा,
तीसरा दिया गया हिमाचल प्रदेश और चौथा दिया गया है जम्मू कश्मीर। तो अभी मैंने आप लोग को बताया कि जम्मू कश्मीर जो है 2 भागों में बांट दिया गया है और इसको क्या बना दिया गया है, संघ शासित राज्य। तो देखिए इसके अनुसार देखिए मणिपुर जो है नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, त्रिपुरा नहीं होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर घ। अब देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 23वां नंबर क्या पूछ रहा है, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो ये देखिए हम लोगों ने पिछली क्लास में ही देखा था कि भारत में 73वां संविधान संशोधन करने के बाद पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और कब की गई थी ये भी मैंने बताया था। देखिए पहला ऑप्शन दिया 1980 में, दूसरा दिया 1990 में, तीसरा दिया 1992 में और चौथा दिया 2004। तो देखिए 2004 नहीं है, 1990 भी नहीं है, 1980 नहीं है, बल्कि राइट ऑप्शन क्या है, 1992। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, अब देखिए 24वां क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं। तो देखिए ग्रामीण स्तर पर जो संचालित प्रशासन होता है उसको क्या कहा जाता है, मैंने पिछली क्लास में आप लोग को बताया है, पढ़ाया है। तो उसके अनुसार देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया, स्थानीय प्रशासन, पंचायत, ग्राम सभा, ग्रामोदय। तो ग्रामोदय नहीं होगा, ग्राम सभा नहीं होगा, स्थानीय प्रशासन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, पंचायत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर हाँ। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है। देखिए ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, तो इसमें हम लोगों ने ऊपर देख लिया था इस क्वेश्चन का। तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केंद्र एवं राज्यों के मध्य, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के मध्य, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, ये जो ऑप्शन होगा कि केंद्र और राज्यों के बीच, बाकी ये सब ऑप्शन नहीं होंगे। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या होगा, क। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। शायद ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया है। ऑप्शन दिया है मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो देखिए मणिपुर नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, त्रिपुरा नहीं होगा, बल्कि संघीय राज्य जम्मू कश्मीर नहीं है, बल्कि ये केंद्र शासित राज्य है या संघ शासित राज्य है। तो इसका देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं, यानी इनमें से कौन सा ऐसा विषय है जो राज्य सूची का विषय नहीं है। तो मैंने आप लोग को राज्य सूची के प्रमुख विषयों के बारे में बताया था और कहा था कि कृषि है, वाणिज्य है, पुलिस है और उसके बाद क्या है, सिंचाई है। ये सब किस में आते हैं, राज्य सूची के विषय हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है पुलिस, दूसरा दिया गया है कृषि, तीसरा दिया गया है सिंचाई और चौथा दिया गया है मुद्रा। तो उस सूची के अनुसार देखिए पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है, सिंचाई भी राज्य सूची का विषय है, कृषि भी राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची का विषय क्या नहीं है, मुद्रा। मुद्रा देखिए किसका विषय है, केंद्रीय सूची का। तो ये देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, मुद्रा। तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो शक्तियों का विभाजन 3 भागों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके बाद जो बाकी बचे विषय हैं वो किसमें शामिल किए गए हैं, अवशिष्ट विषय में। और अवशिष्ट विषय के बारे में कानून किसको बनाने का अधिकार दिया गया है, आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा तो याद होगा। देखिए यहाँ ऑप्शन दिया गया है राज्य, दूसरा दिया गया है संघ, तीसरा दिया गया है क और ख दोनों, यानी राज्य और संघ दोनों, और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राज्य को भी नहीं है, गलत, क और ख दोनों नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, बल्कि किसको है, अवशिष्ट शक्तियों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संघ के पास। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ख। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है। यहाँ ऑप्शन दिया गया देखिए उर्दू, दूसरा दिया गया अंग्रेजी, तीसरा दिया गया हिंदी
चौथा दिया गया है पंजाबी। तो पंजाबी केवल पंजाब में बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है भारत में, लेकिन बहुत सबसे ज़्यादा नहीं बोली जाती है। उर्दू भी उतना ज़्यादा नहीं बोली जाती, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय, यानी इन विषयों में से कौन सा संघ सूची का विषय है? पहला ऑप्शन दिया गया रक्षा, दूसरा दिया गया है कृषि, तीसरा दिया गया व्यापार, चौथा दिया गया है शिक्षा। तो देखिए शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, कृषि राज्य सूची का विषय है, व्यापार भी राज्य सूची का विषय है, तो बचा कौन सा? रक्षा। तो रक्षा किस कौन सा विषय है? संघीय सूची का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है, यानी एक दल अगर किसी देश में होगा, कोई दूसरे दल नहीं होंगे, तो वहां किस चीज को बढ़ावा मिलेगा? तो पहला दिया गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था को। लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक दल से बढ़ावा कभी नहीं मिलेगा, तो ये देखिए नहीं होगा। दूसरा दिया देखिए कुलीन तंत्र को। अगला दिया है अधिनायकवादी व्यवस्था को, और उसके बाद दिया है राजतंत्र। तो देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा नहीं देगा, कुलीन तंत्र को बढ़ावा नहीं देगा, राजतंत्र को भी बढ़ावा नहीं देगा, बल्कि किसको बढ़ावा देगा? अधिनायकवादी व्यवस्था को। क्यों? क्योंकि जब एक दल होगा किसी देश में तो अपने हिसाब से मनमानी करेगा और उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं होगा। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, यानी इसका आंसर क्या होगा? ख। ठीक। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है, यानी इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में नहीं है। तो देखिए समवर्ती सूची के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और मुख्य विषयों के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया गया शिक्षा, दूसरा दिया गया वन, तीसरा दिया गया है उत्तराधिकार, और चौथा दिया गया है विदेशी मामले। तो देखिए संघ सूची के विषयों के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि शिक्षा जो है संघ सूची का विषय है, वन संघ सूची का विषय है, उत्तराधिकार भी संघ सूची का विषय है, विवाह है, गोद लेना है, ये सब कैसे विषय हैं? जो है समवर्ती सूची के विषय आते हैं। ये सब शिक्षा, वन, उत्तराधिकार किस में आते हैं? समवर्ती सूची में। तो बाकी बचा कौन सा है? विदेशी मामले। विदेशी मामले किस में आएंगे? जो है संघ सूची में, यानी ये सब क्या है? समवर्ती में है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, निम्नलिखित देशों में से कहां संघात्मक शासन नहीं है, यानी इन देशों में कहां पर संघात्मक व्यवस्था नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया देखिए भारत, दूसरा दिया गया बेल्जियम, तीसरा दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका, और चौथा दिया गया है श्रीलंका। तो देखिए संघात्मक शासन भारत में है, बेल्जियम में भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है, कहाँ पर नहीं है? श्रीलंका में। तो देखिए ये सब क्या होंगे? हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर घ। देखिए आप पूछ रहा है शासन कहाँ नहीं है, अगर है कहाँ पर तो है तीनों में, इसमें नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो देखिए इसमें चार ऑप्शन दिया गया, 15 अगस्त, 14 अगस्त, 10 दिसंबर, 26 जनवरी। तो देखिए ये जो 15 अगस्त को भारत का जो है क्या हुआ था? आज़ादी मिली थी भारत को। 14 अगस्त को पाकिस्तान का गठन हुआ था। 10 दिसंबर को नहीं कुछ है। 26 जनवरी जो है अपने देश में संविधान लागू करने का दिन था। देखिए ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? घ। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है, यानी इसमें पूछा जा रहा है कि राज्य सूची के विषय कौन से हैं। देखिए पहला दिया गया मुद्रा, दूसरा दिया गया विदेशी कार्य, तीसरा दिया गया है व्यापार, चौथा दिया गया है बैंकिंग। तो देखिए राज्य सूची के विषयों के बारे में मैंने बताया था कि कृषि, सिंचाई, और उसके बाद फिर देखिए पुलिस, व्यापार, ये सब किसके विषय में है? राज्य सूची के विषय है। तो मुद्रा देखिए संघ सूची का विषय है, तो ये नहीं होगा। व्यापार देखिए राज्य सूची का विषय है। विदेशी कार्य संघ सूची के विषय नहीं होगा। बैंकिंग भी संघ सूची का। तो इसके अनुसार देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन से संघात्मक शासन की विशेषता नहीं, यानी इसमें पूछा जा रहा है कि संघात्मक शासन की विशेषता कौन सी नहीं है। तो देखिए पहला दिया गया शक्तियों का वितरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, सर्वोच्च न्यायपालिका, कठोर संविधान। तो देखिए शक्तियों का वितरण होता है संघीय शासन व्यवस्था में, ये इसकी विशेषता है। सर्वोच्च न्यायपालिका भी होती है, कठोर संविधान भी होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होता है, यानी शक्ति एक ही जगह केंद्रीकृत नहीं होती बल्कि इसको विकेंद्रीकृत कर दिया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लास में अध्ययन कर लिया है, तो आप लोगों को अगर ये सब चीजें याद होंगी तो उसके अनुसार इन क्वेश्चन को आसानी से हल करना संभव होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है। देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया, राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा, अल्पसंख्यकों की भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हिंदी कौन सी भाषा है अपने देश में, राजभाषा है। कौन सी भाषा है, राजभाषा। अल्पसंख्यकों की भाषा नहीं है, क्षेत्रीय भाषा नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, यानी संविधान में महिलाओं को कहाँ प्रतिनिधित्व दिया गया है। देखिए स्थानीय निकायों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, प्रांतीय विधायिका में। ऐसे देखिए महिलाएं हर जगह चुनी जाती है, लेकिन इनको आरक्षण कहाँ प्रदान किया गया, संवैधानिक मान्यता कहाँ दी गई है। तो देखिए प्रांतीय विधायिका में रॉन्ग, राज्यसभा में रॉन्ग, लोकसभा में रॉन्ग। राइट क्या होगा, स्थानीय निकायों में। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि इनको 33% आरक्षण संविधान के अनुसार यहाँ दिया गया। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि, भारत में संघ शासित व्यवस्था है तो क्यों है। तो देखिए यहाँ लिखा गया है, पहला ऑप्शन क्या दिया, यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। दूसरा, यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण है। संविधान लचीला है। उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि, ये तो गलत है। संविधान लचीला है, ये भी गलत है। यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं है, यहाँ शक्तियों का क्या है, विकेंद्रीकरण है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है, संघ सूची के विषय कौन से हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया व्यापार, दूसरा दिया गया शिक्षा, तीसरा दिया गया कृषि, चौथा दिया गया है विदेशी कार्य। तो देखिए व्यापार जो है राज्य सूची का विषय है, शिक्षा देखिए समवर्ती सूची का विषय है, कृषि देखिए राज्य सूची का विषय है। तो बचा कौन सा, विदेशी कार्य। विदेशी किसका विषय है, संघ का। तो ये देखिए रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, अब देखिए अगला क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है, यानी अपने देश में जो महत्वपूर्ण 22 भाषाएं हैं उनको कौन सी अनुसूची में रखा गया है। देखिए ऑप्शन दिया गया तीसरी, पांचवी, आठवीं, 12वीं। तो देखिए तीसरी अनुसूची में नहीं रखा गया है, तीसरी अनुसूची में कुछ और बातें दी गई हैं, पांचवी में भी नहीं रखा गया है, 12वीं में भी नहीं रखा गया है, इसमें रखा गया है 8वीं। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। भारत में टोटल 12 अनुसूचियां हैं और उन 12 अनुसूचियों में जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है, जबकि 7वीं अनुसूची में किसको रखा गया है, जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों को रखा गया है। तो इसमें देखिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिए, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, या एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है, चौथा दिया गया किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो देखिए यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बिल्कुल सही है। भारत में किसी भी धर्म के लिए भेदभाव नहीं होता है।
या एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये चीज गलत है। सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की आजादी देता है, बिल्कुल देता है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, देता है। तो इसमें से पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है, या एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है, यानी शासन के 3 अंग मैंने बताए थे और उन 3 अंगों के अनुसार इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन दिया गया कार्यपालिका, दूसरा दिया गया नगर पालिका, तीसरा दिया गया न्यायपालिका, चौथा दिया गया है विधायिका। तो देखिए किसी भी देश में शासन के 3 अंग होते हैं, पहला हो गया विधायिका, दूसरा हो गया कार्यपालिका, तीसरा हो गया न्यायपालिका। तो यानी ये तीनों नहीं होंगे, तो कौन सा जो होगा, नगर पालिका शासन का अंग नहीं, यानी तीनों है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया सनातन भारत का राजकीय धर्म है, अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व, धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव, ईसाइयों को विशेषाधिकार। यानी इसमें कहा गया है कि कौन सा सही है। देखिए सनातन भारत का राजकीय धर्म नहीं है, अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व नहीं है, ईसाइयों को विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव है। यानी धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। ठीक, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, यानी इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरह से मेरे तरफ से समाप्त हो जाएगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूँ। देखिए तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है, यानी भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया गया तो उसके लिए कौन सा संवैधानिक प्रावधान। तो पहला देखिए क्या किया गया, महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व, स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव, न्यायपालिका को स्वतंत्रता, केंद्र तथा राज्य के कार्यों का वर्गीकरण। तो देखिए केंद्र तथा राज्य के कार्यों का वर्गीकरण ये तो दिया गया है जो है विशेषाधिकार वाले विषयों में, यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये नहीं होगा। न्यायपालिका को स्वतंत्रता, यह भी नहीं होगा क्योंकि ये विकेंद्रीकरण द्वारा नहीं है बल्कि ये संघ के अनुसार है। फिर तीसरा देखिए दिया स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव, ये देखिए राइट होगा। क्यों, क्योंकि विकेंद्रीकरण के बाद ही इसको लाया गया है, इसको स्वीकार किया गया। महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व, ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना है। देखिए हम लोगों ने इस चैप्टर से 40 से 45 क्वेश्चंस को हल किया और ये क्वेश्चन जो है आपके पूरे पार्ट से रिलेटेड थे और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको एग्जाम में पूछा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आप लोगों को ये सब चीज़ें पसंद भी आई होंगी और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में इतने देर तक बनाए रखा अपने आप को धैर्यपूर्वक, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।